कहे एही 40 तुबे पर, जो दरखत जिमी बिच श्याम, यामे न होए कोई कुम कम। जाके सिफत लिखी अल्लाह कलाम, जाके सिफत लिखी अल्लाह कलाम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की आदम नुह तूफान लगा, एक गिरोह थी नुह अमल। सो पार हुई किश्ती चढ़, और काफर डूबे सब जल, और काफर डूबे सब जल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, बहुत आनंद मंगल के साथ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी की धाम स्वरूप लीला और अपनी परात्म स्वरूप में ज्यों निदमे देखी सुपना, यूं उपजे हम ब्रज बधु जना। दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्माएं कान के रास्ता से आई है। अब हमें यहाँ से आंख के रास्ता से आई है, अब यहाँ से कान के रास्ता से जाना है। आंख के रास्ता से कैसे आए हम? हमने जैसे अक्षर ब्रह्म को देखा, आंख से देखा, प्रश्न आ गया कि ये कौन है। अब उसके उत्तर में हमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों श्री राजी महाराज से हमने बातें चली। तो राजी महाराज ने पहला अक्षर ब्रह्म को हमें थ्योरेटिकल दिखाए। अब हमने प्रश्न पूछते गए कि ये कौन है, तो राजी ने अब वो ये है बोलने के लिए उसका खेल, उसका व्यवहार से पता चलता है, उसके कार्य से पता चलता है कि वो कौन है, किस तरह से अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं, बनाने मिटाने का आप देखो। तो उसी प्रोग्राम से हम कहते हैं कि दिव्य परमधाम से ब्रह्मात्माएं आंख के रास्ता से आ गए। अब यहाँ ब्रज लीला में 11 वर्ष 52 दिन प्रेम की लीला की धनी ने करवाई। बंसी के नाद पर तो बंसी सुने तो हम फिर कान के रास्ता से हम कहाँ पहुंचे? रास मंडल में पहुंचे। कान के रास्ता से गए ना, आंख के रास्ते से ऐसे कान के रास्ता से जा रहे हैं, रास में पहुंचे। उसके बाद रास मंडल से फिर हमारी सुरता को परातम में तंद्रावस्था में रखे, और जैसे ही धरती का इधर जितना श्रीराज महाराज का और प्रोग्राम बनाना था, बेदृचाएं सखियों से भी रास हो गई है। और फिर 7 दिन ब्रजलीला और फिर 4 दिन मथुरा कंस उद्धार, गोलोकी कृष्ण की लीला समाप्तम। उसके बाद फिर विष्णु कृष्ण द्वारिकाधीश जिसको कहते हैं, जो 27वां द्वापर में भी वही लीला करते थे, 26वां द्वापर में उन्होंने की थी, और वही 28वां द्वापर का भी अब ये कंस उद्धार के बाद फिर द्वारिकाधीश की लीला शुरू हो गई। अब जैसे उनकी लीला पूरी हो जाएगी, टोटल 125 वर्ष का उनका यह लीला लौकिक लीला पूरा हो जाए, तो अब विष्णु कृष्ण भी अपने वैकुंठ स्वरूप में चले जाएंगे। तो धरती के नियम अनुसार सतत द्वापर खत्म हो जाता है और कलयुग प्रारंभ हो जाता है। तो तंद्रा अवस्था में गई ब्रह्मात्मा रास ब्रज और रास अनुभव करके तंद्रा अवस्था में गई मूलमिला वाली ब्रह्मात्माएं फिर सदगुरु के समय में अर्थात विक्रम संवत 1638 अर्थात रास पूरा होने के बाद 4660 वर्ष बाद में सदगुरु महाराज के साथ श्रीराज जी महाराज फिर ब्रह्मात्माओं को जागनी का ब्रह्मांड में ले आते हैं। अब सदगुरु के साथ साथ सदगुरु की जो खोजी की जो विषय है ब्रह्म निरूपण की विषय, पहले से ही भगवान नारायण ने भी अपना सोर्स को जानना चाहा। फिर शेष नारायण भगवान ने भी अपना सोर्स आदि नारायण को जानने की कोशिश की।
फिर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए तो ये सब महत सृष्टि में आते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक महत सृष्टि कहलाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी अपने सोर्स को ढूंढने लगे। सभी ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अब अपने सृष्टि प्रारंभ करते। अब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता में आ गया नाम, विष्णु को पालनकर्ता में आ गया, और शंकर को अब संहारकर्ता में आ गया। इस तरह से ये तो पहले से ही था ये। अब ऐसे खेल के अंदर परमधाम से आई ब्रह्मा आत्मा है, ब्रजलीला हुई, रासलीला हुई। अब सदगुरु समय में फिर आ रहे हैं। सदगुरु महाराज वही लीलाएं, वही जो सृष्टि के विषय में श्री राज जी महाराज मूल मिलाव से अपने रिमोट से, अपने हुक्म के रिमोट से, जैसे पहले नारायण ने अपने मूल को ढूंढने की बात शास्त्र में रखा, सदगुरु को वो शिक्षा दी कि ढूंढ रहे हैं। सब अपने अपने सोर्स से ढूंढते थे, ब्रह्म को ही ढूंढ रहे थे। तो सदगुरु महाराज वही एक्टिंग, सदगुरु महाराज वही करने लगे। करते करते फिर 40 वर्ष के जैसे उम्र हुआ तो संपूर्ण वेद शास्त्र का अनुभव भी पूरा हुआ। और रही बात सृष्टि का कारण कहाँ पर पड़ा हुआ है, इसमें जाकर के सब ने एक रख दिया था कि परमात्मा साकार हैं, कोई बोलते हैं परमात्मा निराकार हैं, बस इसी जगह में अटके हुए थे। अब सदगुरु के मुखार बिंद से सदगुरु को फिर कान के रास्ता से ले जा रहे हैं, सारा शास्त्र श्रवण कराया कान के रास्ता से। करते करते फिर लास्ट में कान का रास्ता में अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आंखों के रास्ता से ले गए, दर्शन दे करके फिर बातचीत हुई। चलो देवचंद्र, अब मैं तुमको जहाँ से तुम्हारा सोर्स है, तुम्हारा आने का कारण, तुम्हारा परात्म स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। जैसे कोई हमें सपना देखते देखते कोई ऐसा दिव्य शक्ति आ जाए और सपना में भी देखते रहे और सोया हुआ शरीर भी देखते रहे। कभी कभी लोग सपना देखते, मैंने भी कितने बार देखा हूँ कि सपना में बैठे बैठे सोते सोते सोया हुए हैं, लेकिन सपना के अंदर अपना लाश उठा के ले जा रहे कोई, मरा हुआ सपना। अपने सपना के अंदर स्वयं मरा हुआ सपना। ऐसे कुछ कुछ यूनिक होता है। अपने कभी कभी सुंदर साथ को भी अनुभव होगा इस चीज को। अभी 2-4 दिन पहले मेरा एक क्रिटिकल स्टेट का सपना दिखा, एकदम कंफ्यूजन, ना ये करे और ना वो करे, इस तरह से एकदम कैसा सपना, सोल्यूशन ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे अवस्था में फिर अंदर से एक चेतना बोलने लगा, ये झंझट कौन का, इसलिए इससे तो जगना ही अच्छा है करके मैं सपना में प्रोग्राम बना रहा था। ये सब झंझट मोलने से अच्छा तो जगना ही ठीक है करके जग गया। प्रोग्राम से पूरा सिस्टमेटिक जग गया। देखता हूँ तो फिर सपना, अरे ये बार बार जागृत में जगना चाहिए ऐसा करके ये क्लासेस में बोलते रहते हैं हमें जगना चाहिए। तो वो सपना में भी क्रिटिकल स्टेट हुआ तो ये झंझटमल से जगना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ये जो दिख रहे हैं अभी जो इसमें जो है जगना चाहिए करके मूल मिला में जगा दिया राजी, तो बहुत अच्छी बात है। संकेत तो मिल गया, राजी का उठा दें। तो सदगुरु से देवचंद्र जी महाराज को बिल्कुल शास्त्रों में व्याख्या 14 लोक अष्टावरण जितने भी हैं शास्त्रों में जो लोकालोक की बात है सब दर्शन होते। जैसे अर्जुन को भगवान विष्णु ने अपना सारा 14 लोक दिखा दिए थे ना। तो मूल सोर्स जो है परात्म स्वरूप श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन हुआ, परमधाम दर्शन हुआ। तो पहला आंख के रास्ता से अक्षरों देख करके आए थे, अब यहाँ से पूरा कान के रास्ता से सारा सुनाया, कुछ पार नहीं लगा। फिर दिव्य दृष्टि दे करके, तारतम्य दृष्टि दे करके फिर आंख से परमधाम
दिखा दिया दिव्य चक्षु से। अब वो बात जो है सारा उन्होंने कहे तारतम बीज वचन, तो तारतम से अभी तारतम सागर महामति प्राण जी मुखारबिंद से प्रकट हुआ। अब इस तारतम सागर ग्रंथ से फिर वही अपनी दिव्य दृष्टि को जगा करके अब ये सुनना पड़ेगा। सुनते 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 जीव से आत्मा तक पहुंचे और सुरता तक पहुंचे, फिर सुरता इसी तारतम के दिव्य चक्षु से अपने परम धाम ब्रह्मधाम का दर्शन होने का है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर प्रोग्राम श्री राज जी महाराज के हृदय में है। तो राज जी की ही आज्ञा से, राज जी की ही एक बहुत बड़ी मेहर हम सब सुंदर साथ अनुभव कर रहे हैं। देखिए, तो खेल दिखाए उन्होंने। 97 चौपाई हमने कल चिंतन किया, खेल कैसे दिखा रहे हैं देखो। 98 चौपाई में आदम नूह तूफान लगा, आप परम धाम में रहना, और वही सुबह 9 बजे अक्षर ब्रह्म से देखने के बाद अब जो है सृष्टि बनती है, और इसके अंदर सूरता हमारी ब्रजरास होते हुए अभी जागने के ब्रह्मांड में देख रहे हैं, परात्म स्वरूप में ही है। और परम धाम का एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी पूरा नहीं हुआ है, वो जागृत का समय है, वो भी राज्य के हुक्म का समय है। अब ये संसार भी उनका हुक्म से पूरा समय में घुमा रहा है। तो यहाँ समय परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, आदमी परिवर्तन होता है, हमारा मन परिवर्तन होता है। अब ये तो छाया में पता नहीं क्या क्या परिवर्तन होता रहता है। हमें वो परिवर्तन होना नहीं है, हमें परिवर्तन को देखना है। ये सब परिवर्तन होता रहता है, व्यक्ति परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं खेल को। तो भागवत से हमें बहुत फेमिलियर है हम, कि जैसे ही सृष्टि कब से बनी, तो ब्रह्मा आत्मा है तो ब्रजरथ में द्वापर में ब्रह्मा जी का भी 50 वर्ष बीतने के बाद उनके दूसरे परार्ध के 28वां द्वापर में ब्रजमंडल में ज्यों निद में देखी सुपन यूं उपजम ब्रज बंधु जन करके हमारा ब्रज भूमि में आए। परमधाम का समय वही का वही है, अक्षरधाम का समय वही का वही है। और सपना देखा हुआ अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना देखा हुआ जो उसका समय बहुत लंबा बीत गया। उसी के अंदर है 1.25 लाख पैगंबर जो आने का संदेश देने का, और शरीयत तरीकत हकीकत के बातें कोई चमत्कार दिखाते हैं, कोई संकेत तो दे रहे हैं सारी चीज की। उसी में ऋषि महर्षि अब सब आ गए हैं, तो वेद शास्त्र उपनिषद सब हो रहा है। और परमधाम से ब्रह्मात्माएं ब्रजमंडल में आई, ब्रज में गोपियां, न वेद पढ़ी न उपनिषद पढ़ी, लेकिन वो जीव जो है सुरता जीव नीर में देखे सुपन्ना यूं उपजे में हम ब्रज बधु जाना। ब्रज बधु का जो जीव है वो जीव ने बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है पूर्व जमाने से। सृष्टि के सूर्य से ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक ये जीव क्या कर रहे थे, वही तो खोजी कर, वही तो पवित्र कर रहे थे। तो पवित्र बन रहे थे, वेद शास्त्र उपनिषद अध्ययन करते करते, ध्यान करते, साधना करते, शुद्ध कर्म करते। ऐसे पवित्र जीव में सूरता प्रवेश होकर के 11 वर्ष 52 दिन की लीला की। वो हम वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के कृष्ण लीला के माध्यम से हमारे कॉन्सेप्ट में है। ये मार्फत है सुंदर सा पूर्ण पहचान है कि वो ब्रह्म आत्माएं ब्रजरास होकर के जागरी में आने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र 4,36 वर्ण में आए हैं। ये ब्रह्म आत्मा है। तो अब वैदिक परंपरा से तो आत्मा समझदार है, लेकिन कते परंपरा में तो सुंदर साता है ब्रह्म आत्मा है। तो उनको भी समेट करके प्राण जी बोल रहे हैं, आदम सृष्टि का शुरू नारायण से लेकर नूह तूफान तक नंद बाबा के जो घर के एरिया में, नंद बाबा के एरिया में एक तूफान, 2 तूफान वैदिक कते परंपरा, एक हुद्द तूफान, एक नूह तूफान। हुद्द तूफान जो इंद्र प्रकोप को हुद्द तूफान बोलते हैं। गोवर्धन पूजा करवाए श्री कृष्ण ने और इंद्र नाराज हो गए और बरसात बरसाए और उस गोवर्धन को उठाए और
ब्रजवासियों को सुरक्षित रखे, बाकी डूबे। इस तरह से व्याख्या आता है ना। वैसे ही कुरान में हुद्दा पैगंबर ने जैसे बरसात हुई तो कब जो पहाड़ को उठा करके रक्षा किया, ऐसी कहानी वहां भी संकेत में है। तो यही बात है, लेकिन अपनी भाषा में समझा रहे। और इसी तरह नूह पैगंबर के समय तक तो कह दे आदम नूह तूफान लग, सृष्टि के शुरू से लेकर के और नूह तूफान लग, नंद बाबा के घर में तूफान। कहने का मतलब बंसी की नाद पर काल माया का ब्रह्मांड निष्क्रिय करके योग माया के ब्रह्मांड में उन ब्रह्मात्माओं को ले जाने का प्रसंग को यहां पर मिलाना। एक गिरोह थी नूह अमल, नूह के अमल, नूह के समय में, अमल मतलब समय, नूह के समय में अर्थात नंद बाबा के समय में एक गिरोह थी, एक दिव्य जमात की बात संकेत की। सो जमात को पार हुई, किश्ती चढ़ा, किश्ती मतलब नाव, नाव में बैठा करके प्रलय के पानी से बाहर निकाले और काफर डूबे सब जल। उसके बाद जो बचे हुए हैं वो सब डूबे या वो सब प्रलय के पानी में चले गए या उनको निष्क्रिय हो गया, जो भी है उन्होंने डूबे कर दिया। तो वो यहाँ मेन फोकस है कि शुरू से एक जमात की बात हो रही है, पहले से नारी और नाजी करके आ रहा है। तो नाजी को उपदेश देने का पहले से आ रहा है। तो आज के तिथि में परमधाम से तारतम्य ज्ञान आया, तो ये तारतम्य ज्ञान कौन समझेगा? पहले से जो नाजी करके जो आ रहा है उत्तम जीव, उसी में सुरता प्रवेश होगा और वही ये परमधाम की बातें समझेंगे, पहला नंबर। उसके बाद वो समझ करके फिर धीरे धीरे 14 भावना होगा। ये सिस्टम समझाने के लिए यहाँ पर बार बार याद दिलाया जा रहा है अलग अलग घटनाओं के साथ कि वो ब्रह्मात्माओं के जमात के लिए क्या क्या संकेत है। सो पार हुई किश्ती चढ़, किश्ती मतलब नाव में, अर्थात योग माया का नाव बना करके बाग में पहुंचा, अर्थात योग माया के मंडल में पहुंचा है। अच्छा, इस तरह से 98 चौपाई में एक गिरोह मुख्य चीज है, एक जमात, यानी वो ब्रह्म सृष्टि की जमात खेल में आए और अभी भी है और उनके लिए खेल बना है। उन्हीं को तारतम से संबोधन कर उनको जगा करके फिर आगे जो है ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नया अंकुर कर किए नेचर देख नजर। अब आगे इनकी बाद में मुक्ति की बात है। अच्छा, तो अब 99 चौपाई देखिए। सो भी गिरो कही मोहम्मद की, उस जमात का नाम एकदम मोहम्मदी गिरो करके कहा है। मोहम्मदी गिरो मतलब मोहम्मद साहब ने अपने जमाने में वो जमात को संकेत करते हुए कहा कि वो मोहम्मदी जमात है, यानी मुस्तफ़ा जो मोहम्मद का जो पहला नाम, जन्म का नाम, उनको 40 वर्ष में परमात्मा का जैसे खुदा का दर्शन हुआ तो उनको मोहम्मद टाइटल मिल गए, अर्थात प्रशंसित आत्मा, एकदम दिव्य आत्मा, मोहम्मद दिव्य आत्मा। तो वो दिव्य शक्ति को संकेत करते हुए मोहम्मद वो मेरा ही, वो मोहम्मदी जमात मतलब वो मेरा ही जमात है। नूह पैगंबर के समय में जो बचे हुए थे वो अस्तित्ववान जमात मेरा ही है। तो प्राणा जी बोल रहे हैं सो भी गिरो कही मोहम्मद की, अर्थात वही श्यामा जी अलादीनी शक्ति जो श्यामा जी का जमात है ब्रह्मात्मा। लिखी हदीसों मोहम्मद ने अपने हदीसों में इस तरह से उल्लेख किया हुआ है। और कहा आखर कहा नूह गिरोह की मोहम्मद देशी शायद, और फिर कहा आखर 11वीं सदी में नूह गिरोह की, और नूह पैगंबर के समय में जो गिरोह बचा था
वो गिरोह जो बाग में गए थे, मोहम्मद देशी शायद, वो मोहम्मद श्याम जी सत्ता सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज, उसी नूह पैगंबर के ज़माने में जो गिरोह थे, जो उत्तम गिरोह, जो नाजी जमात, उसको ही शायद साक्षी देंगे, उनके साक्षी लेकर के बोलेंगे। बोला था ठीक सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने अपनी ही लीला की साक्षी दे करके हम सुंदर साथ को समझा, बात उनकी थी। इसलिए जा कारण खेल रचि शास्त्र भी तीन कारण, जिन ब्रह्मात्माओं के लिए खेल रची गई है, शास्त्र भी उन्हीं के लिए आया है। कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वही हक रसना का भेद, ये वही मोमिन है जिनके लिए खेल बना है। तो अब ये तारतम वाणी जो है उन्हीं मोमिन को संबोधन कर रहे हैं। अब वो मोमिन को जागना है, वो जमात को। और ये तारतम पूरी तरह समझ में जब धीरे धीरे आ जाएगा तो क्या होगा, अच्छा मेरा जमात तो वो है, मैं इस परम धाम, वो परम धाम से खेल देख रहा हूँ, ऐसा अनुभूति होनी है। चाहे कतेब के परंपरा से आए रूह हो, चाहे वैदिक परंपरा से आए आत्मा हो, कि अपने धाम धनी स्वरूप, अपने मूल स्रोत को जानने के लिए दोनों प्रकार से यहाँ पर रख दिया है। आखिर कया नूह गिरोह की मोहम्मद देशी शायद, मोहम्मद श्याम जी स्वरूप सदगुरु महाराज ने वही साक्षी दिए, वहाँ बहुत से बानी बोले थे, यहाँ करके पूरी हो रही है। फिर कहा कि 100 नंबर चौपाई में इब्राहिम के अमल में ना इस्लाम गिरो दीना। फिर बोले कि नूह के बाद में जब इब्राहिम पैगंबर आए, इब्राहिम के अमल में, इब्राहिम के समय में ना इस्लाम गिरो दीना, वो जो धार्मिक जमात नहीं था, फिर तो फिर कहाँ गए वो धार्मिक जमात, बीच में कहाँ गए। कहीं एक लड़की निमरुद राजा की एक लड़की कछु ले आई थी यकीन। इब्राहिम के समय में कोई राजा की लड़की जो है तो वो थोड़ा सा विश्वासी बनी, बाकी कोई विश्वास करने वाले बने नहीं। अच्छा, तो फिर ये इब्राहिम के अमल में, इब्राहिम इज इक्वल टू, जैसे ही ब्रजरास लीला पूरी हो गई, ब्रह्मात्मा सुरता तंद्रावस्था में मूल मेला में चली गई, उसके बाद कंस जी का उद्धार हो गया। अब रहा विष्णु कृष्ण, और विष्णु कृष्ण के समय तक में तो, अब विष्णु कृष्ण के समय में परम धाम के ब्रह्मात्मा तो नहीं थी। मथुरा तक कम से कम वेद ऋचाएं थी, अब धीरे धीरे वेद ऋचाएं भी चली गई। तो विष्णु कृष्ण का समय जो है इब्राहिम पैगंबर का समय से संकेत दे रहे हैं। तो इब्राहिम के अमल में न इस्लाम गिरोदीन, वो सच्चा जमात नहीं था। कई एक लड़की निमरुद की कछु ले आई थी यकीन। अब एक राजा की लड़की की बात यहाँ पर छेड़ कर ये बता रहे हैं कि इस तरह से एक थी, कहने मतलब वो ईश्वरीय सत्ता का विश्वास रखने वाले, एक विश्वास का एक सत्ता बचा हुआ था। विश्वास पूरी तरह गया नहीं है, उसके प्रतिनिधित्व करके एक विश्वास का धरोहर रख दिया, जिस धरोहर में अब ये आने वाले जो ब्रह्म आत्माएं हैं वो विश्वास नाम से आगे बढ़ने के लिए एक पूरा नास्तिक एकदम खत्म नहीं कर दिया, थोड़ा आस्था रख दिया, उतने से सृष्टि बची रही। मतलब इसीलिए चौपाई नंबर 101 में कहा, फिर लिखा फलाने सिपारे, फलाने सिपारे मतलब एक प्रकरण का नाम है, जैसे फलमा नामक एक पारा है, एक मतलब प्रकरण चैप्टर है कुरान में। लिखा फलाने सिपारे में इब्राहिम के अमल में और मुसलमान कोई ना होता। मुसलमान यह शब्द सुंदर साथ जी हमें मुसलमान बोलते समय वो मोहम्मद ने बताया हुआ है, वो तो है ही, वो इस अर्थ में मुसलमान पहले भी थे। जैसे मैं एक बार दिल्ली से बम्बई जा रहा था, 1983 की बात है, नहीं 93 की बात है। तो रिजर्वेशन तो
अब उस समय विद्यार्थियों का रिजर्वेशन की बात होती, गाड़ी में बैठ गए, जिधर मुंह किया हुआ गाड़ी उधर ही बैठना है। तो लकीली हमको जाना था बम्बई दिल्ली से, तो उधर की गाड़ी मिली, तो हम जनरल डब्बा में घुस गए। इतनी भीड़ कि बस पकड़ने वड़ने की जरूरत नहीं थी, बस सीधा खड़ा होने का। बस इतना ध्यान देना है कि लोग उतरते समय दरवाजे से बाहर ना निकाल दें, क्योंकि हाथ ऊपर ले जाके कहीं पकड़ने का जगह नहीं है। तो सामने में पड़ गया मुल्ला, एकदम सामने मुल्ला, और मेरी दाढ़ी नहीं, उसका दाढ़ी है, तो उसकी दाढ़ी बार बार लगता था, ट्रपटे निकलती थी। तो लेकिन चोटी वोटी है अपनी, जो है अपने वेशभूषा तो है हमारा। तो अब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो ऐसे बैठे बैठे उसने पूछा मेरे को, आप कौन से धर्मावलंबी हो? मैंने बोला मुसलमान। वो हिल गया, मुसलमान था पीछे जो आगे, नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ उसे। तो मैंने भी कहा मजाक किया, तो मैं बोला मुसलमान हूँ बोल रहा हूँ। तो ऐसे बातें चली उसमें। तो फिर प्रेम से समझाया उसको कि भाई तो मुसलमान शब्द क्या समझते? मुसल का अर्थ होता है पक्का, और ईमान का अर्थ होता है ईमान। मुसल ईमान मतलब जिसका परमात्मा के ऊपर कट्टर विश्वास है, उसको बोलते हैं मुसलमान। तो आप किस तरह से दाढ़ी रखे इसलिए मुसलमान बोलते हो? मेरा दाढ़ी नहीं इसलिए आपको शंका हुआ ना। मैं अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने आत्मा के मालिक परमात्मा का मैं कट्टर भक्त हूँ, इसलिए मैं मुसलमान हूँ। मैं पक्का ईमान वाला हूँ। हाँ, तुम तो ईमान वाला बोलते हो और मोहम्मद का कहना तो मानते नहीं हो। तुम कैसे मुसलमान? क्यों नहीं मानते मुसलमान? इसे लंबे, अब बम्बई से दिल्ली तक की यात्रा तो खड़े खड़े ही है, 24 घंटा उनके साथ बात है। लास्ट में अल्लाह ताला का अर्थ कर बोल दिया मैंने, तो चुप हो गया। तो मुसलमान मतलब कट्टर ईमान वाला, कोई भी हो। तो यहाँ इब्राहिम के अमल में और मुसलमान कोई न होता। कट्टर जो एक नाजी फिरका करके जो आ रहे थे, वो बीच में बहुत मुश्किल, 1-2 मिले नहीं कोई ऐसा। तो बोले तो लई वारसी यहूदियों ने। तो फिर जो है इब्राहिम के बाद जो इब्राहिम का जो सत्ता था वो यहूदियों ने ले लिया, फिर यहूदियों में चला गया। तो लई वारसी यहूदियों ने। अच्छा, अब आगे कहते हैं मगज देखो मुसाफा का। प्राण जी बोल रहे, जो मुसाफ शास्त्र वेद उपनिषद सबका मजहब मतलब मगज मतलब गुइया अर्थ, गुइया अर्थ मगज देखो मुसाफा, शास्त्रों का, कुरान का, पुराण का, हदीसों का गुइया अर्थ देखो। सबों मोहम्मद हिदायत, सबके ऊपर मोहम्मद का हिदायत मतलब उपदेश, मोहम्मद का उपदेश ही सर्वोपरि दिखता है। कुरान के अंदर मोहम्मद का जो निचोड़ ज्ञान है वही सर्वोपरि दिखता है। उससे पहले पैगंबरों का जो है कुछ बोले हुए हैं, बीच में फिर खो जाता है, बीच में 80 तक गायब हो जाता है, ऐसा दिखता है। तो प्राणा जी बोल रहे हैं हाँ ठीक ही तो है तुम्हारे में, सबो मोहम्मद हिदायत ठीक ही तो है। श्यामा जी सत्ता रास कल के आए बरारब श्यामा, तो अरब के मोहम्मद ने जो उपदेश दिया वही तो सर्वोपरि उपदेश है, क्योंकि वो उपदेश देने वाले कौन है? वही परब्रह्म परमात्मा रास के बाद अरब में गा करके मोहम्मद नाम से उनका विस्तार हुआ। और वही श्यामा जी सत्ता मोहम्मद सदगुरु महाराज में आए, तो सदगुरु सबों मोहम्मद हिदायत। अभी धरती में देखो सभी में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज मोहम्मद श्यामा जी शक्ति का हिदायत उपदेश तो सर्वोपरि हुआ। तो श्यामा जी सत्ता सदगुरु महाराज ने लिया हुआ तारतम तो हिदायत, तारतम का उपदेश तो सर्वोपरि हुआ। आसमान जिमी के बीच में और न काऊ नसीहत,
तो आज देखिए आसमान जिमी के बीच में, चाहे देवता लोग हो, चाहे जमीन के मनुष्य हो, चाहे पाताल के राक्षस हो, कोई भी धरती के ऊपर हो, आसमान जिमी के बीच में और न काहू नसीहत, कोई उपदेश परब्रह्म, नसीहत मतलब उपदेश, शिक्षा, और न काहू नसीहत, सभी का उपदेश तो निराकार में जाकर के ओम स्वा हो रहा है। परमात्मा का स्वरूप तो एक मोहम्मद ने, मैंने किशोर स्वरूप देखा और मैंने बातें की, और बाकी सब जो है बेछबी बेनिमुन। इधर सदगुरु महाराज जी एक ही ऐसे देखे कि राज जी ने, परमात्मा ने मुझे परम धाम दिखाए और उनका वर्णन ऐसा ऐसा करके, अपना सारा वर्णन बता करके, अक्षर ब्रह्म का भी संबंध बता करके, फिर नारायण द्वारा सृष्टि हो करके खेल की बातें बताई और खेल का महाकारण बताया। तो यही नसीहत तो एक सार हुआ। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु मार्फत ग्रंथ में एक एक शब्दों को संकेत बता करके हमारे हृदय को कहाँ पहुंचा रहे हैं। अरे सदगुरु महाराज ने जो परम धाम वर्णन करके साक्षात स्वरूप व्याख्या, वास्तव में यही नसीहत कामयाबी है। और बाकी नसीहत वेद शास्त्रों में एक उदाहरण जरूर है, संकेत जरूर है, लेकिन आत्मा कल्याण का, आत्मा का मूल सोर्स मालिक परब्रह्म परमात्मा ही एक सदगुरु महाराज ने बताया। उनका नसीहत ही, उपदेश ही सर्वोपरि हुआ। इसीलिए कहा ये तीनों सूरत मोहम्मद की, ये तीनों सूरत, तीन ही स्वरूप मोहम्मद की। कौन सा? बसरी वाले मोहम्मद, बसरा में जो आए, और बेरुल हैवान बसरियों को इंसानियत का ज्ञान दे करके, बस 5 बार नमाज करने का संकेत दे करके, कंपलसरी बना करके, और खुदा के साथ जो बात हुई, जो हकीकत को एकदम गोप्य रख करके, कोई पात्र मिले तो बताना बोल दिया, तो उनके जीवन में एक पात्र मिल गया, उनका ही दामाद अली, और अली को उन्होंने गोप्य बातें बताई थोड़ा बहुत, और मार्फत के लिए 11वीं सदी, मेरे जाने के 1000 साल बाद 11वीं सदी बाद खुदा आकर के खोलेगा, उस समय मैं भी रहूंगा करके इतना सीक्रेट बात बताए। तो प्राणनाथ जी उस सीक्रेट बात को लेकर के, हाँ ये राज जी ने वहां पर संकेत दिया मेरे आगमन के विषय। और सदगुरु महाराज से फिर वो जो अमृत स्वरूप करके बोला था, इधर वेदों ने पहले से चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम बोले थे, तो बीच में महामती प्राणनाथ जी, बीच में तारतम, पहले ही वेदों ने किशोरांगम परे धामनि विराजितम वैदिक में, और कतेब में अमृत स्वरूप। अब वो किशोर स्वरूप, उसके भाषा में वो भी अमृत स्वरूप बोल रहा है, और इधर में वेद भी किशोर स्वरूप बोल रहा है, दोनों। और बीच में, क्योंकि ये भी पहला, वेद भी पहला आया है सदगुरु से 1000 साल पहले, मोहम्मद भी पहले आ गए, सदगुरु दोनों के बाद में आ रहे, आकर के दोनों देखने का समय है। लेकिन धनी ने वैदिक परंपरा को ही देखा करके तारतम लिखा है, और तारतम लेकर पूर्ण प्रकाश ले आकर के मेहराज ठाकुर को जगा के, मेहराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा से फिर कतेब को दिखाया, और कतेब को जैसे देखे तो अच्छा, अब वेद कतेब दोनों का धारा बीच में तारतम सागर ग्रंथ फिर धरती में हुआ। सदगुरु के समय में तो तारतम को जैसे उदय हुआ, सूर्य उदय होने, प्राणनाथ जी की जगह जैसे दोपहर के सूर्य जैसे एकदम चमक, तारतम का चमक हुआ। तो अभी प्राणनाथ जी के हृदय से सारी चीजें देख रहे हैं। तो हुआ आप 3 स्वरूप, तो बोले तीनों स्वरूप सूरत मोहम्मद की, श्यामा जी के ही 3 सत्ता, 3 स्वरूप बसरुमा की हक की हो करके, करे सब पर हिदायत, सबके ऊपर, इधर से निराकारवादी साकारवादी को, इधर से बेछबी बेनिमुन वाला को, सबको मिला करके तारतम सागर ग्रंथ द्वारा अब क्या हुआ, करे सब पर हिदायत, सबके उपदेश हो रहा है। तो लिख भेजिया हक ने, इसीलिए लिख करके
वेद शास्त्र उपनिषद में लिख करके भेजा, मोहम्मद के माने आयत लिख करके भेजा, और सबके मुख से भविष्यवाणी रख दिया, लिखा भेजे हक्का ने, परब्रह्म परमात्मा ने क्या भेजा, ये तारतम ज्ञान सारा बेच के भेजा। क्यों भेजा? क्यों हलाक होए उम्मत, ये परम धाम से ब्रह्मात्माएं, हलाक का अर्थ होता है परेशान न हो। ब्रह्म ढूंढते ढूंढते ये परेशान न हो करके धनी ने अब तारतम सागर लेके आए, हैरान न हो करके अब आराम से ये उस ब्रह्मधाम की यात्रा में ब्रह्मात्मा आ जाए और ईश्वरीय आत्मा तारतम सागर से ही अपने मूल स्वरूप में जाए, और ये भ्रमित हजारों वर्षों से भ्रमित जीव को भी अब क्या है, तारतम द्वारा कार्य कारण महाकारण जान करके परब्रह्म परमात्मा की भक्ति और वो परब्रह्म प्रेम ले आने वाला स्वरूप नूह के समय के मोमिन को पहचानते हुए, नंद के समय के ब्रह्मात्मा को पहचानते हुए अभी कहाँ हैं? तो अभी तारतम सागर के अंदर इतना ओतप्रोत संसार में है। तारतम द्वारा उनको पहचान करके उसके बाद अब सभी पहचान कर पार नहीं लगता जीव को भी। अब क्या करना है? तारतम सागर में आ जाएं, तारतम मंत्र तारतम ज्ञान द्वारा अब सीधा अपना हॉटलाइन परमात्मा का धाम स्वरूप लीला में डूबते हुए जीव अपने अंकुर से विस्ता में अपना मुक्ति स्थान बनाते जाएंगे। और प्राणनाथ जी महाप्रभु के हृदय में जो अंदर जो चेतना है, जीव संसार का भाग्यशाली जीव वही है। अब वो धर्मराज जो जीव का कर्म का फैसला करते थे, अब प्राणनाथ जी के अंदर जो जीव है वो तारतम द्वारा फैसला करते हुए कौन परब्रह्म परमात्मा में कितना आस्था रख रहा है, परब्रह्म परमात्मा को तारतम द्वारा कितना विश्वास है, वो विश्वास को चेक करते हुए विस्ता के अष्टविस्ता में दर्जा अनुसार मुक्ति के लिए जगह बनाते जा रहे हैं। तो लिखा भेजे हक्का ने यूं हलाक हुए उम्मत। क्यों अब ये दुखी उठाए? इसीलिए धनी ने हक्का भेजा, हक्का ने भेजा तारतम। चौपाई नंबर 104। जो बीच जिमी आसमान के मोहम्मद हिदायत सब पर। अब प्राणनाथ जी ने कहा जो मतलब यदि बीच जिमी आसमान, धरती के बीच में, देखना फिर प्राणनाथ जी और दूसरा संकेत फेंक रहे हैं, जो यदि बीच जिमी आसमान के, जमीन और आसमान के बीच में मोहम्मद हिदायत सब पर, अरब में जो मोहम्मद आए उनका उपदेश सबके लिए बराबर, सबके लिए है करके बोलते, इसका मतलब सबके लिए नहीं है। यदि मोहम्मद का उपदेश सबके लिए होता, इसका मतलब सबके लिए नहीं है। सबके लिए है लेकिन सबके लिए नहीं है। क्या बात करते बीच बीच में? जो बीच जमी आसमान, आसमान जमीन के बीच में, हाँ, मोहम्मद हिदायत सब पर, मोहम्मद का हिदायत उपदेश सबके लिए होता, तो आगे ले भाई मोहम्मद अरस खिलावत नसीहत और न इन बिगर। मोहम्मद ऐसा क्यों बोलते कि तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर, तुम लोग मेरे यार हो, अपने जमाने में बोले उन्होंने, और मेरा भाई जो है आएंगे, खुदा से मेरी बात हुई है, वो जमात आ रहे हैं, उम्मत आ रहे हैं। तो प्राणनाथ जी ने क्या संकेत दिया, क्या क्या संकेत को निकाला वहां से? मोहम्मद का ज्ञान आया धरती में लेकिन सबके लिए नहीं है। किसके लिए? ये जो शरीयत तरी हकीकत का जो मजल है, ये जो हकीकत का जो मजल है, उन्होंने जो भविष्यवाणी लिखी हुई है जो है ना, वो ब्रह्मात्माओं के लिए, वो परमधाम से ब्रह्मात्माओं के लिए, इसलिए उसको वो भाई कहा उन्होंने। तो भाई मोहम्मद अरस खिलावत, वो खिलावत परमधाम के जो भाई हैं, नसीहत और न इन बिगर, वो उपदेश उनके लिए है, कुरान उनके लिए लेके आए हैं, और न इन बिगर, उनके मोहम्मद के दिमाग में वो भाई के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो बाकी अब
मैंने दिया हूँ, नियम दिया हूँ, करो, भक्ति करो, भजन करो, नमाज करो, लेकिन मेरी भविष्यवाणी तो उनके लिए है, मेरे भाई के लिए। वेद व्यास जी बोलते हैं राजा जन्म जय, ये सब तो व्यवस्था कर दे रखी है, लेकिन अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणो, ब्रह्मरूपी ब्रह्म प्रजा आ रहे हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था है करके व्यास जी बोलते हैं। प्राणा जी बोल रहे हैं वो इस तरह से जो एक सूत्र है ब्रह्म जमात की, जो संसार बने उनके लिए, ये कारण को क्यों नहीं ढूंढते हैं? पहले वो कारण को पता लगाओ, वो कौन सी जमात है। सब बोल रहे हैं इस तरह से, पुराण दोनों। तो प्राणा जी दोनों मिलान करके बोल रहे हैं, देखिए इस तरह से संकेत है, वो चीज तारतम द्वारा दिव्य परम धाम को जाहिर होना, अक्षर धाम जाहिर होना, अक्षर द्वारा खेल बनना, खेल के अंदर सब कुछ देखते हुए अब भविष्यवाणी भी सफल हुआ, और ब्रह्मधाम जाहिर होने बाद समय पड़ा तो वो भी जाहिर हुआ। इस तरह से तारतम द्वारा दिया हुआ संसाधन को आत्मा कल्याण का मार्ग बना करके इसमें शामिल हो जाओ। तारतम तो सृष्टि से पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। वो तारतम सृष्टि के पहले थे, अभी सृष्टि में आया है। अब ये तारतम तो बह रहा है, बस नदियां जो छोटी छोटी जो पानी का नहर है, उस नदी में शामिल होना है, सागर में पहुंच जाएंगे। ऐसे तारतम के बहाव में सभी धरती आकर के तारतम रूपी ज्ञान के बहाव में जाना है। तो तारतम के सत्संग संगत करने से परब्रह्म परमात्मा के धाम का नजारा होगा। उस नदी से मिलने के बाद नदी का टारगेट सागर है, ऐसे तारतम का टारगेट जो है वो ब्रह्मधाम है। उसी में छोटे छोटे नहर सब, तो सभी संप्रदाय रूपी नहर जो है आकर के इसी में मिलना है। भाई मोहम्मद अरस खिलवत नसीहत इनके लिए और न बिगर करी अगली किताबें मनसुख कहे जमाने रद्दा, तो ना नूह तूफान पीछे मोमिन जो लो आए मोहम्मद। चौपाई नंबर 5 में देखिए, इस तरह से सुंदर साथ जी करी अगली किताबें मनसुख, जितनी भी पहले किताबें आई है शास्त्र उसको गौन कर दिया है, मनसुख कर दिया है। कहे जमाने रद्द, और जमाना भी रद्द कर दिया है। उसके बाद ना नूह तूफान पीछे मोमिन, नूह पैगंबर के बाद वो जमात नहीं है। इसका मतलब ब्रजराज के बाद ब्रह्म आत्मा की जमात नहीं है, इसलिए वो रद्द कर दिया गया है। अब जो लोग आए मोहम्मद, जब तक सदगुरु श्यामा जी महाराज जब तक नहीं आई तब तो वो जमात आए नहीं, तो वो आए तो जमात भी आ गए, और उन जमात के लिए फिर शास्त्रों के उपदेश है। इस तरह से 105 नंबर चौपाई है। सुंदर साथ जी अब मैं ये चौपाई दोहराता हूँ, आपको मैंने 15 मिनट समय इसलिए रखा हूँ। अब आपको यहाँ तारतम जो रखा गया है 400 तारतम अवतरण का, तारतम महामंत्र अवतरण का 400 वर्ष के उसमें 16 अक्षर महामंत्र का अवतरण, तो 16 पारण रखा गया है। और प्राण प्रकट उत्सव भी इस बार राजी कृपा से एक ही दिन अक्टूबर 5 तारीख को है, तो उसके लिए यहाँ पर पारायण सजाया गया है। तो आप लोगों की तरफ से एक पारायण की सेवा 1600 रुपये आया भी है, तो उसका हम दर्शन करना है हमें। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी ये स्टेज छोड़ करके आप न जाएं। अब मैं ये जो रिकॉर्डिंग को सेव करता हूँ, फिर आपको पारायण का दर्शन हो रहा है। आप लोग एकदम साइलेंस रहा करके अपने साधन को म्यूट में रखिएगा और पारायण दर्शन करिएगा।